हेलो एवरीवन। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। एनीवेज 11 सब्सक्राइबर है तो बट आज मैं स्किन केयर कर रही थी फाइनली, नाइट टाइम स्किन केयर। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। वैसे तो ऐसे कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा फैंसी क्रीम्स नहीं है। बट मैंने एक जगह एक इंस्टा रील पे ही देखा था कि कैस्टर ऑयल और ये सारे जो ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स, ये सब स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। तो मैंने एक मिक्सचर बनाया था तो मैं वही लगाती हूँ और मैं आई गेस 2 दिन या 3 दिन मैंने लगाया था तो मुझे रिजल्ट्स दिख रहे थे थोड़े थोड़े, नॉट दैट कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस था। बट जब मैंने छोड़ दिया तो फिर अगेन स्किन मेरी थोड़ी सी रफ एंड डल हो गई थी। तो अभी बीमार थी तो नहीं कर पाया था, बट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ और कौन कौन से वो ऑयल्स हैं जो मैंने मिला के एक ऑयल बनाया है। और पहले तो क्योंकि सर्दी हो रही है तो मैं अपना मुंह तो धोने से रही, तो मैं वेट वाइप्स लेके अपना फेस साफ़ करती हूँ और कर लिया है। मैंने वाइप से फेस क्लीन कर लिया है और आपको मैं क्लियरली दिखाती हूँ कि मेरी स्किन में क्या क्या दिक्कतें एज एंड क्या क्या है प्रॉब्लम। तो ये कुछ कुछ स्पॉट्स हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली एंड ओवर सेंसिटिव स्किन है, तो पिंपल निकलते होते ही रहते हैं। तो ये स्पॉट्स हैं पिंपल्स के, बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड फेस के अराउंड भी थोड़ा सा ये रफ स्किन है और तो बम्पी टेक्सचर है और थोड़ी सी झाइयाँ हैं, बहुत थोड़ी सी, बहुत लाइट। और लेकिन ये वाला सेक्शन है इसमें ज़्यादा झाइयाँ हैं और पिंपल्स भी आई गेस आते ही रहते हैं एवरी अदर डे। तो ये बिफ़ोर है और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कॉन्टीन्यूसली इसको 7 डेज़ लगाऊँ एंड मे बी हो सकता है 7 डेज़ में मुझे कोई विजिबल रिजल्ट्स मिले। तो मैं बिफ़ोर ये वीडियो बना रही हूँ और आफ्टर मैं एक शॉर्ट्स ऐसे बना के डाल दूँगी। तो ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वो ऑयल्स हैं। ओके, तो ये वैसे तो स्नील म्यूसिन की बॉटल है, बट क्योंकि ये मेरी थर्ड चल रही है अभी, इसके ऊपर मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँगी। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये बॉटल एम्प्टी बॉटल है स्नील म्यूसिन की, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था ऐसे बड़ा सा, तो मैंने इसमें डाल लिया था। और यही वाला वो ऑयल है जो मैं बता रही थी कि 4 ऑयल्स मिक्स करके मैंने ये ऑयल बनाया है और लेट्स सी कि कितना इफ़ेक्टिव है। तो मैं स्किन केयर बाद में करूँगी, पहले आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऑयल्स हैं ये। तो एक तो ये जोहोबा ऑयल है, नैट हैबिट का मैंने लिया है, 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड। तो जोहोबा ऑयल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, आई गेस इसमें लिखा भी होगा। हाँ, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। बेसिकली बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और ऑयली स्किन वालों के लिए भी है ये, ड्राई वालों के लिए तो फिर अच्छा ही है। तो सेकंड जो है वो है ये फ्रैंकिनसेंस ऑयल। आई डोंट नो इसको मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट ये है फ्रैंकिनसेंस ऑयल और ये भी एक एसेंशियल ऑयल है। ये आई गेस थेरेपेटिक कुछ उसमें यूज़ होता है काम में एंड इस पर भी इसके फ़ायदे लिखे हैं। एनीवेज इसका फ़ायदा आई गेस वही होता है कि ये कैरियर ऑयल की तरह यूज़ होता है बेसिकली। इसका मैंने मेन जब सर्च किया था फ़ायदा तो यही था कि ये एक एंटी एजिंग का काम करता है स्किन में। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे कह दो आपकी अनडाइल्यूटेड है, ये एकदम प्योर है क्योंकि फ्रैंकिनसेंस जो होता है वो थोड़ा सा स्किन को इरिटेट कर देता है, तो कभी भी इसको बाकियों की तरह नहीं डालते हैं जब वो ऑयल बनाते हैं, तो इसको हमेशा कम उसमें लिया जाता है अमाउंट में। मैं वो भी आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे कैसे कितने कितने ड्रॉप्स डालने हैं तब ये बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड। फर्स्ट जोहोबा, सेकेंड फ्रैंकिनसेंस, थर्ड होता है ये रोज़ेप ऑयल। ये तो सबने सुना होगा। सबसे पहले ये गुड वाइब्स का फेमस हुआ था, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने अपनी मम्मा को दिया था तो मेरी मम्मी ने लगाया उसको कॉन्टीन्यूसली, आई गेस जब तक फिनिश नहीं हो गया सीरम। तो मम्मी की स्किन में थोड़ा सा चेंज आया था, थोड़ा नहीं मतलब बेसिकली आपको ग्लो देता है, हाइड्रेशन देता है, तो वो अच्छा काम करता है। तो ये है रोज़ेप ऑयल और ये भी प्योर है, प्योर एंड नेचुरल। एंड फिर जो फोर्थ है वो सबको पता है, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी बहुत फ़ायदे होते हैं और ये सारे जो ऑयल्स हैं, ये नेचुरल ऑयल्स हैं, इनका कोई भी आई गेस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है अनलेस आप उसको सही अमाउंट में यूज़ कर रहे हो। तो इसका रेशियो जो होता है इस पूरे ऑयल का जो मैंने बनाया है उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है और उसी में इसको बनाना होता है, अदरवाइज़ स्किन इरिटेट हो सकती है। तो मैं आपको एक बार इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ जो मैंने ऑयल बनाया है। ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत थिक है, ये एकदम फ्लोई फ्लोई है और गिर भी रहा है।
एनीवेज तो ऐसे स्किन पे बहुत नहीं है कोई थिक ऐसे कि लगा के सो जाओगे तो दिक्कत होगी। एंड हाँ, इसको रात में ही लगाना है, दिन में नहीं लगाना है, क्योंकि सनलाइट से स्किन आपकी ख़राब हो सकती है अगर आप इसको लगा के निकल गए तो। ये सारे नाइट टाइम, ये इसलिए नाइट टाइम स्किन केयर है। और मेरा स्किन केयर का ऐसे कोई खास 2-4 स्टेप नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप है ये वाला। और इसके बाद हाँ, मैं एक आई ऑयल लगाती हूँ काइंड ऑफ, जो मेरी मम्मी ने बना के दिया है। उसके लिए अगर वीडियो चाहिए होगा तो दोबारा से मुझे बताना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। एनीवेज अभी मैंने लगाया नहीं है, वो 2 दिन लगाया था, तो कुछ तो थोड़ा भी फ़र्क क्या ही पता लगेगा 2 दिन में। मैं लगा के दिखाती हूँ इसको। तो ये चेहरे पे एकदम बहुत ऐसा सटल सा ग्लो दे देता है और बहुत हैवी नहीं लगता है कि लगा के फिर आपको बहुत अनकम्फर्टेबल हो सोने में, तो सही है। और एक एक बूंद बचा के मैं इसको लगाती हूँ, क्योंकि क्या पता वो मतलब वैसे भी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। देखो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ऐसा, बट हाँ इसको आंखों से दूर रखना, क्योंकि इसमें फ्रैंकिनसेंस ऑयल है, तो ये आपकी आईज़ को इरिटेट कर सकता है। ऊपर लगा सकते हो, ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे को डार्क सर्कल से बहुत परेशानी है, ज़्यादा है डार्क सर्कल्स मेरे, तो होगी भी परेशानी। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि जब भी आप कोई भी कुछ भी लगाओ क्रीम ऑयल, तो हमेशा ऐसे करके लगाओ या अपवर्ड मोशन में, ताकि जो जब झुर्रियाँ आ जाए तो गाल लटकने ना लग जाए। तो अब ये लग चुका है, थोड़ी देर इसकी मसाज टाइप की ऐसे कर दो, बस हो गई, बहुत है। और गर्दन में भी लगा सकते हो तो लगा लो। तो देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं स्किन पे आपको थिक नहीं लगेगा, बहुत ही सटल एकदम प्लेन स्मूथ टाइप का है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस रेशियो में आपको मिक्स करना है और मिक्स करके बनाना है। पहले मम्मी ने जो ये मुझे बना के दिया है डार्क सर्कल के लिए, ये लगा लेती हूँ, वरना डांट खाऊंगी। ओके, यहाँ शीशा रखा है। मम्मी ने मुझे ऐसे कहा है लगाने के लिए, जस्ट मम्मा थिंग्स। मम्मी ने कहा बेटा इसको इस वाली उंगली से लगाना। ऑल्दो मुझे पता था कि इस वाली उंगली का यही काम होता है, क्योंकि इससे प्रेशर कम पड़ता है। तो मम्मी ने कहा इस वाली उंगली से लगाना, थोड़ा लेना, ऐसे ड्रॉप करके लगाना, और फिर उसके बाद अच्छे से इसकी मालिश करना। तो मैं मालिश कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि उस ऑयल का रेशियो क्या रखना है। वो हो गई है मेरी आईज़ की और फेस की मसाज, और अब ये धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। मैं बताती हूँ आपको कि रेशियो क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा अगर आप किसी 30 ml की बॉटल में बना रहे हो, तो मिक्सचर में ऐसे मैं 100% में से बताती हूँ कि कितना कितना होना चाहिए। तो जो आपका होहोबा ऑयल है वो होना चाहिए 50%, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है होहोबा ऑयल, तो ये 50%। और फिर रोज़ हिप, क्योंकि ये ब्राइटनिंग होता है, तो ये आप 30% डालना। और उसके बाद कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होता है, तो इसको फेस पे इसलिए ज़्यादा नहीं डालना होता, वरना फिर आपको बारी बारी लगेगा। तो इसको ओनली 15%। और फिर ये जो फ्रैंकिनसेंस है, ये मैंने बोला कि इरिटेटिंग है थोड़ा सा, तो इसको ओनली 1% डालना चाहिए, उससे भी कम डाल सकते हैं तो भी ठीक है। एज एन अगर मैं आपको बताऊँ कि 30 ml में कितना डालना है, तो 30, अगर आपको 30 ml की बॉटल में बनाना है तो बॉटल भी होनी चाहिए ब्लैक, सनलाइट से दूर रखना, और कांच की हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस फेस सीरम में अगर आपको 30 ml बनाना है तो आप डालना होहोबा ऑयल डालना 10 ml, रोज़िप 10 ml, एंड 6 या 7 कैस्टर, और बाकी ये डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा, थोड़ा सा इरिटेट करेगा। 3 मैंने तो बनाया था, तो क्योंकि ये ज़्यादा बना लिया है मैंने, तो मैंने इसमें आई गेस 4 ड्रॉपर से ऐसे 4 बार डाला था। उसके बाद ज़्यादा मैंने ये डाला है, ये हाफ़ हो गया है, दिख भी रहा होगा, ये एकदम फुल है अभी। और ये भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत कम, मतलब डाला है ऐसा जितना डालना चाहिए उतना डाला है, और ये भी आधा हो गया ऑलमोस्ट। तो ऐसा कर लेना, और बताना मुझे एक बार ये लगा के कि कुछ फ़र्क लग रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए स्किन केयर में भी, तो कंसिस्टेंट रहना।
रोज़ लगाना और मसाज अच्छे से करना, फिर बताना मुझे कि कैसा रिज़ल्ट रहा है। बाय बाय। एनीवेज़ मैं ये बताना भूल गई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई और ऐसी टिप्स चाहिए या वो जो मम्मी ने मुझे आई ऑयल बना के दिया है उसका इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पता लगाना है कि वो कैसे बनाया, तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।